Hello friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Chapter number 10 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे. कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल PQR. एक ट्रायंगल आपको कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका नाम होगा PQR. गिवन दैट PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. PQ साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए. QR जो है वो 5.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एंगल PQR जो है वो 60 डिग्री का होना चाहिए. देखिए फ्रेंड, ये तो हमको मालूम है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं और ट्रायंगल का जो डायग्राम बनता है वो इस तरह से बनता है. जब भी हम कंस्ट्रक्शन शुरू करें उससे पहले हमें ना साइड में पेंसिल से एक रफ डायग्राम अपने लिए ड्रॉ कर लेना चाहिए. देखो, हमको एक ट्रायंगल बनानी है जिसका नाम होना चाहिए PQR. क्लियर? और हमको 3 चीज़ें दी हुई हैं. हमको एक साइड दी हुई है PQ 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए. एक साइड दी है QR जो है वो हमारा 5.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और एंगल PQR जो है वो 60 डिग्री होना चाहिए. देखिए, सबसे पहली हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो लॉन्गेस्ट साइड है ना उसको हम बेस मान लें. उसको थोड़ा सा अच्छा रहता है ड्रॉ करने में. मान लो अगर मैं इस साइड को बेस मानता हूँ तो ये 5.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इसका नाम होना चाहिए QR. तो मान लो मैं यहाँ Q लिख देता हूँ और यहाँ R. ये लाइन सेगमेंट मेरा 5.5 सेंटीमीटर का है. तो अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या बच गया, P. तो वो हम यहाँ लिख देते हैं. और दूसरी बात, अब हमको दूसरी साइड दी हुई है PQ, यानी कि ये वाली साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एंगल PQR 60 डिग्री होना चाहिए. देखिए, यहाँ नेमिंग में ही सब कुछ रखा है. देखिए, PQR, सेंटर में क्या वर्ड है, Q. तो यानी कि ये जो 60 डिग्री का एंगल है ये Q पॉइंट पे बनना है. यहाँ एंगल का जब नाम हम लिखते हैं तो हमेशा उस पॉइंट को बीच में रखते हैं जिस पॉइंट पे हमें एंगल बनाना है. ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, 2 रेज होती हैं, उन्हीं के बीच में एंगल बनता है ना. एक रे ये है और एक रे ये है, इन्हीं के बीच में ये एंगल बना हुआ है. तो मान लो यहाँ इस रे का नाम हो A, इस पॉइंट का नाम हो B और इस पॉइंट दूसरी रे का नाम हो C. तो ABC, B पॉइंट पे ही एंगल बन रहा है. हमेशा उस पॉइंट को बीच में लिखा जाता है जिस पॉइंट के ऊपर एंगल बनता है. इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द एंगल. तो वर्टेक्स को जो है हमेशा बीच में लिखा जाता है. करेक्ट? तो यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल हमारा Q पर बन रहा है, तो वो एंगल ये है. तो बस बड़ी सीधी सीधी कंस्ट्रक्शन है. सबसे पहले 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे, फिर 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे. इस लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे. फिर 3 सेंटीमीटर जितना कंपास को लेंगे, एक कट लगा देंगे और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हम R पॉइंट से मिला देंगे. तो ये हमारी ट्रायंगल तैयार हो जाएगी PQR. इस तरह से हम लोग बनाएंगे. तो देखिए, जल्दी जल्दी इसकी कंस्ट्रक्शन को हम लोग करते हैं. सबसे पहले हमको बेस लेना है 5.5 सेंटीमीटर का. तो देखिए, 5.5 सेंटीमीटर का बेस मैं ले लेता हूँ. ये मैं पेन से ले रहा हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी अच्छी रहे. आपको ये पेंसिल से ही ड्रॉ करनी है सारी चीज़ें. ठीक है? 5.5 सेंटीमीटर का मैंने बेस ले लिया है. इसको मैंने लिख भी दिया है, 5.5 सेंटीमीटर. अब हमको बनाना है 60 डिग्री का एंगल. 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए कितनी भी मोटाई का या कितनी भी ये डिस्टेंस का आप कंपास खोलिए, जिस पॉइंट पे एंगल बनाना है उस पॉइंट पे रखिए और हमारा इस लाइन सेगमेंट से एंगल बनना है ना, तो यहाँ से हम इस तरह से ऊपर उठाना शुरू करेंगे. इस तरह से मैंने एक आर्क लगाई. फिर कंपास को हमें छेड़ना नहीं है, जितना चौड़ा पहले खोला हुआ था उतना ही रहेगा. इस पॉइंट पर रखें और एक ऐसे आर्क लगा लें. तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको आप आगे बढ़ा दीजिए. इस तरह से. अब देखो, 5.5 तो था हमारा QR, तो इसका नाम हमने रख दिया है Q और ये R. तो जाहिर सी बात है ये जो भी पॉइंट आएगा यहाँ P बनेगा. तो ये P और Q का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर. तो 3 सेंटीमीटर जितना अपना कंपास ओपन करिए, स्केल से पहले मेज़र करो. क्लियर? और
क्यू पॉइंट पे रखिए और इस तरह से ये एक आर्क लगा दीजिए। ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये पॉइंट पी आ जाएगा। बस अब पी और आर को आप ज्वाइन कर दीजिए। पी और आर को हमने ज्वाइन कर दिया है और यहाँ मेजरमेंट हम लिख देंगे। पी क्यू है हमारा 3 सेंटीमीटर और ये जो एंगल है हमारा क्यू पॉइंट के ऊपर ये है हमारा 60 डिग्रीज। बस ये आपकी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब आपको सीधा सीधा इसके स्टेप्स टू कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। स्टेप्स टू कंस्ट्रक्शन में हमने जो जो स्टेप्स लिए हैं वो हमको यहाँ लिख देने हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। हम लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या नाम है, क्यू आर इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। क्लियर। दूसरा स्टेप हमने क्या किया, एंगल ड्रॉ किया था। हम लिखेंगे ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट क्यू, एट पॉइंट क्यू पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल हमने ड्रॉ कर दिया। फिर हम लिखेंगे एक्सटेंड द आर्म ऑफ द एंगल। ये जो आर्म है इसको आर्म भी बोलते हैं ना। ये जो लाइन, जिस लाइन, दो लाइनों के बीच में, जिनके बीच में एंगल बन रहा होता है, उन दो लाइनों को आर्म भी बोला जाता है, भुजाएं। तो एक्सटेंड द एंगल, एक्सटेंड द आर्म ऑफ द एंगल। फिर नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे ओपन द कंपास, ओपन द कंपास इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, put it on point Q and make an arc cutting the angle arm at point P। यहाँ लिखा गया है कि कंपास को 3 सेंटीमीटर जितना ओपन कीजिए, इसको क्यू पॉइंट पे रखिए और ये जो आपने आर्म बनाई थी इसके ऊपर एक आर्क लगाइए जो कि पी पॉइंट पे इस आर्म को काटती है, वही हमने यहाँ लिखा है। तो बस अब हम लिख देंगे नाउ ज्वाइन पॉइंट पी एंड आर, पी एंड आर। तो हम लिख देंगे सो ट्राइंगल पी क्यू आर इज रेडी। आपकी ट्रायंगल पी क्यू आर रेडी है, वेयर, जहाँ पर क्यू आर इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, जो जो चीज़ें में गिवन है, पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। कि इन चीज़ों के साथ हमने ट्रायंगल पी क्यू आर जो है वो ड्रॉ कर दी है। तो फ्रेंड ये थे हमारे स्टेप्स टू कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स टू कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप वही चीज़ें लिखनी होती हैं जो जो स्टेप्स आपने एडॉप्ट किए थे इस कंस्ट्रक्शन को करने के लिए। तो फ्रेंड ये था एग्जाम्पल नंबर 2। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए